हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल का नाम नहीं जानते तो मैंने बता दिया गाइस। अब अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा मेरे रीडिंग्स को। ओके, चलिए आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन जो भी हैं उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है और आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है। ठीक है, तो चलिए मेरे पास यहाँ पे 2 पाइल है। आप अपनी इंट्यूशन से इन दोनों में से कोई भी हार्ट चूज कर लीजिए। पहला है हार्ट रेड कलर का, ये फर्स्ट पाइल है, और दूसरा हार्ट है सिल्वर कलर का, ये सेकंड पाइल है। तो जो भी रीडिंग आएगी हम चेक करेंगे गाइस। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। ओके गाइस, तो जिन्होंने भी रेड कलर का हार्ट चूज किया था उनकी रीडिंग क्या आती है हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि आपके रिलेशनशिप में चल क्या रहा है, उसके बाद उनके दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, और फिर दिल की बात करेंगे। ठीक है, व्यूअर्स बताइए, जो मेरे व्यूअर देख रहे हैं पाइल 1 वाले जिन्होंने रेड हार्ट चूज किया है, उनके पर्सन और इनके बीच में क्या चल रहा है, अभी क्या सिचुएशन है। ओके, हमारे पास 2 कार्ड्स आ चुके हैं गाइस। यहाँ पे देखिए, ब्लॉसमिंग अबंडेंस और द सन। वाह, चलिए 1 मोर कार्ड लेते हैं। एक और कार्ड, यूनिवर्स एक और कार्ड दीजिए। स्ट्रॉन्ग वार्निंग। ओके, नंबर 10 का कार्ड है गाइस। यहाँ नंबर 3, नंबर 1 और 10 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ। तो गाइस क्लैरिफाई भी कर लेते हैं इनको। नंबर 3 क्यों है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस क्यों है। ओके, ये कार्ड पलट के हम ले लेंगे द एम्प्रेस। ओके, सन क्यों है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, स्टॉर्म क्यों है। एक कार्ड पलट चुका है, हम ये ले लेंगे जस्टिस। ओके गाइज, जो आपके मैसेजेस है ना बिल्कुल क्लियर है। मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पे कोई एरीज हो सकता है स्पेशल, और लिब्रा कोई स्पेशल आप दोनों की, और एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी भी है। तो लिब्रा और एरीज यहाँ पे स्पेशल है, और एक्वेरियस भी कोई हो सकता है। तो आप दोनों का या तो साइन हो सकता है, आप दोनों में से किसी का भी। ठीक है, तो क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में। मुझे लगता है कि आपके जो रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर है वो आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। मतलब आप बहुत ज़्यादा उनके लिए बहुत ज़्यादा एक ऐसी चीज़ है, जो कि एक ऐसे पर्सन है जो कि जिनको पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ब्लॉसमिंग अबंडेंस चाहते हैं, यानी कि एक नई शुरुआत आपसे करना चाहते हैं, क्योंकि आप उनके लिए एम्प्रेस की तरह है। तो अपनी ज़िंदगी में भी ऐसा कुछ खुशहाली चाहते हैं, मतलब एक अबंडेंस अपनी अपनी दुनिया में भी चाहते हैं, ताकि आपको जब वो अपनी दुनिया में लाएं तो आपके कनेक्शन में उनको ऐसा नहीं लगे कि आप उनसे कम हैं। आप उनको प्रोवाइड करवाने चाहते हैं वो सारी खुशियाँ। मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है। आप इस बात को लेके कंफ्यूज हो रहे हो कि मेरी जो स्ट्रेंथ है, यानी कि मेरे जो वेल्थ है वो उनके लायक है कि नहीं। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आपको वो एम्प्रेस की तरह देखते हैं कि आपके पास सब कुछ है। अगर आपको वो अगर डिजर्व करते हैं या नहीं करते, ये उनको ऐसे, हाँ, ये उनको फील हो रहा है कि मैं उनके लायक हूँ या नहीं। और कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में काफ़ी ग्रोथ कर ले, उसके बाद आपको अप्रोच करें। आपकी कनेक्शन में और क्या चल रहा है, आपके साथ वो एक क्लियरिटी चाहते हैं। डेफिनेटली सन का कार्ड, अपने आप को एक दोबारा एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। हो सकता है कि उनको थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन हो आप दोनों में, लेकिन वो अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत आपसे करना चाहते हैं। ये रीबर्थ का कार्ड भी होता है गाइस। ये जो भी पर्सन की रीडिंग में आता है उन दोनों का रीबर्थ होता है, यानी कि आपके और आपके पर्सन का एक नई शुरुआत होने वाली है। मुझे यहाँ पे लगता है बहुत बहुत जल्द आपका या तो रीयूनियन होने वाला है, या फिर आप में कोई मनमुटाव हो रहे हैं तो उसकी क्लैरिटी आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। और इस कार्ड का ये भी मतलब होता है कि आपके पर्सन आपकी वजह से और आप उनकी वजह से बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन ऐसा है जो कि आप दोनों को ग्रो करने में, यानी कि ऐसे चेंजेस आए जो आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी थे। यानी कि आपका कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन है जो आपकी ग्रोथ के लिए, आपको बदलने के लिए ज़रूरी था। ये कनेक्शन भगवान का दिया हुआ है, और कहीं ना कहीं इससे आप दोनों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। अगर रीडिंग आपसे मैच होती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये कार्ड रीबर्थ का भी होता है, यानी कि आप दोनों का एक नई नई शुरुआत हुई लाइफ में। जैसे आप ज़िंदगी पहले जी रहे थे उससे कहीं अलग और कहीं ज़्यादा उन्नतिशील आप हुए हैं, यानी कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए और पॉजिटिव आए हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप में एक राइट टाइम का आप दोनों में से कोई वेट कर रहा है आपको। देखिए, 2 ऑफ वॉन्ड्स वॉन्ड्स के बाद 3 ऑफ वॉन्ड्स आता है, तो 3 ऑफ वॉन्ड्स क्या कहता है कि उन्होंने जो डिसीजन लेना था अपने मन में ले चुके, वो आपके लिए आपको चूज किया है उन्होंने। अगर उनको कोई 2 चॉइसेस थी तो वो आपको चुन चुके हैं, और कहीं ना कहीं एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं,
जो ये बात कहना चाहते हैं वो आपको कहेंगे, यानी कि क्लैरिटी बहुत जल्दी आने वाली है आपके पास डेफिनेटली। अब देखिए नंबर 10, ये कंप्लीशन, 2 कार्ड है, सॉरी गाइस, देखिए आपके सामने 2 कार्ड आए हैं, मैंने तो देखा भी नहीं था। चलिए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और जस्टिस यानी लिब्रा का कार्ड है, ठीक है। तो नंबर 10 स्ट्रॉन्ग वार्निंग, मुझे लगता है कि आपके कनेक्शन में क्या हो रहा था, यानी कि आपके कनेक्शन में या तो ब्रेकअप हो चुका था आप दोनों का, या फिर आप दोनों ने बिल्कुल आशा छोड़ दी थी, ऐसा कुछ हुआ था आपके रिलेशनशिप में जिससे आपके पर्सन बिल्कुल ही आशा छोड़ चुके थे, या आप भी आशा छोड़ चुके थे कि अब इस रिलेशनशिप में आगे कुछ नहीं होने वाला। मुझे लगता है कि मेरे जो व्यूअर है उन्होंने अपनी एनर्जी वापस ले ली थी, और कहीं ना कहीं इस वजह से आप दोनों में कॉन्टैक्ट बंद हो गया था। और एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग, यानी कि उनको एक वार्निंग दे रहा था कोई, यानी कि आपके साथ जस्टिस नहीं की उन्होंने, उनको ये रियलाइजेशन हो रहा था, यानी कि कहीं ना कहीं उनके जीवन में आंधी तूफान आ रहे थे या बहुत बिजलियां कड़क रही थी कि आपने जो इस इंसान के साथ, मेरे व्यूअर के साथ किया है वो बहुत गलत किया है, और आपके कनेक्शन में उनको गलती का एहसास हो गया। ये कार्ड बताता है कि जो कुछ भी बाउंडर आया था उसको वो ठीक करना चाहते हैं, वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, आपसे जो उन्होंने गलतियां की है या आपसे दूर भागे हैं। वो थर्ड पार्टी का कार्ड है गाइस, यहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे डेफिनेटली लग रही है, कोई थर्ड पार्टी है, लेकिन उसका डिसीजन उन्होंने ले लिया, क्योंकि हमारे पास सन का कार्ड है और 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है, यानी कि कोई डिसीजन पे आप पहुंचे हैं और वो आपको जल्द से जल्द वो डिसीजन बताएंगे। और 3 ऑफ कप्स का कार्ड ये भी कहता है कि वो आपके साथ एक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं जहां वो बिल्कुल शांति से आपको खुलकर सब कुछ बताना चाहें, वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं डेफिनेटली। आपके कोई जस्टिस कार्ड का और 3 ऑफ कप्स का कार्ड का मतलब ये है कि कोई थर्ड पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, तो उस मैरिज से निकलना चाहते हैं। डिवोर्स का कार्ड होता है, शादी का कार्ड होता है, और एक नई शुरुआत, यानी कि आपसे वो शादी करना चाहते हैं, अपने किसी आपसे पहले किसी से डिवोर्स करना चाहते हैं। और ये थर्ड पार्टी का कार्ड है, इसके साथ आए तो बिल्कुल डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ कि आपके और आपके पर्सन के बीच कोई थर्ड पर्सन, या तो आप मैरिड हैं या फिर आपके पार्टनर मैरिड है, या फिर आप दोनों ही मैरिड हो सकते हैं, ये भी बात हो सकती है। तो आपको किसी को डिवोर्स करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, ये बात उनको एक स्ट्रॉम की तरह मालूम है, यानी कि उनको ये जो बिजलियां कड़क रही है, बाउंडर आ रहा है, ये जो स्ट्रॉम आ रहा है, तूफान आ रहा है, वो इसी वजह से आ रहा है उनकी लाइफ में कि अब उनको जस्टिस करना पड़ेगा आपके साथ, क्योंकि उनको डिवाइन फोर्सेस बता रही है कि आपने जो जिसके साथ किया है, जो लॉयल था आपके साथ, उसके साथ गलत किया है, अब आपको उसको जस्टिस देनी है। तो ये आपके कनेक्शन में चल रहा है, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर हैं, आपके लिए डिसीजन ले चुके हैं, वो आपको चुन चुके हैं, और मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए तो आप जान चुके हैं कि उनके मन में क्या है, हालांकि वो आपको क्लियरिटी नहीं मिली, आप दोनों की मीटिंग नहीं हुई, अदरवाइज वो जरूर बताते। चलिए देख लेते हैं अब वो वेट अ मिनट गाइस। ओके गाइस, तो अब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेके, यानी कि हमने देख लिया कि आपके रिलेशनशिप में उनको डिसीजन लेना है या ले चुके हैं, और वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये हमको पता चल गया आपके रिलेशनशिप में। आप देखते हैं उनके दिमाग में चल क्या रहा है आपको लेके, ठीक है। हमारा आज का टॉपिक ये है कि उनके दिमाग और दिल में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हम दिमाग की बात कर लेते हैं, उनके दिमाग में चल क्या रहा है, ठीक है, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए, दिमाग में। देखिए 4 चक्र, आर्कएंजल राफेल, ओके। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, केयरिंग कनेक्शन। वाह गाइज, बहुत अच्छा दिमाग में चल रहा है। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर बहुत जल्द आपको कुछ कहेंगे, जैसा कि हमने पहले भी देखा है। यहाँ पे नंबर 38 किसी की एज हो सकती है, नंबर 34, नंबर 14 बहुत सिग्निफिकेंट हो सकते हैं गाइस, ओके। देखिए अभी बताती हूँ मैं, 4 चक्रा क्यों है यहाँ पे, 6 ऑफ कप्स, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, 34 क्यों है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। गाइस बिल्कुल क्लियर मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि आपके कनेक्शन में उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके दिमाग की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये उनकी फीलिंग्स, मतलब उनकी सोच है, दिल से वो क्या सोच रहे हैं हम चेक करेंगे, लेकिन ये उनके दिमाग की बात है। सबसे पहले वो दिमाग से सोच रहे हैं कि अब मुझे दिल की सुननी है डेफिनेटली उनका जो हार्ट चक्र है वो ओपन करना चाहते हैं, वो दिल से अपने दिमाग को अपने दिल के प्रति बैलेंस बनाना चाहते हैं, यानी कि दिल और दिमाग में बैलेंस बनाना चाहते हैं। जो उनका दिमाग जो आपको नेग्लेक्ट कर रहा था, इग्नोर कर रहा था, अब उसको दिमाग को वो सेट करना चाहते हैं कि जो दिल कह रहा है वो ही सही है, वो उनको ये बताना चाहते हैं। डेफिनेटली वो आपका कोई पास्ट कनेक्शन होगा, या फिर आप उनको बचपन से जानते हैं, उनको ये पता चल गया कोई ना कोई कनेक्शन आपके साथ है उनका, ये डेफिनेटली उनको पता चल गया, और इसी बारे में वो सोच रहे हैं।
यहाँ पे वो दिमाग से सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ऐसा भी हो सकता है क्या, इसलिए वो अपनी दिल की भी सुनना चाहते हैं। दिमाग तो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन दिल कहता है कि बिल्कुल ऐसा ही है, और वो दिमाग और दिल में बैलेंस बना चुके हैं, मुझे यहाँ पे लगता है। नंबर 34 का कार्ड, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर एक तो आपको खोने से डरते हैं, और उन्हें आप एक जो पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है गाइस, आपके पार्टनर आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अब मैंने कुछ नहीं किया तो आप उनको छोड़ के चल देंगे। उनको ये लगता है कि अब मुझे अपनी खुशियों के लिए जीना है। उनको लगता है कि मुझे अपनी पर्सनल खुशियाँ, इनकी खुद की डिज़ायर्स को पूरा करना है। अब तक उन्होंने शायद बहुत कुछ अपनी फैमिली मेम्बर्स औरों के लिए किया है जो उनके लिए जीवन में इम्पोर्टेंट थे, लेकिन वो इम्पोर्टेंस ज़्यादा मायने नहीं रखती। अब वो खुद की खुशियों को पाना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत मैच्योर लगते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी भी मैच्योरिटी की आई है और आपके पार्टनर की भी आई। यहाँ पे किसी की एज भी 38 39 ऐसे हो सकती है। आपकी एज भी काफ़ी मैच्योर आप दोनों लग रहे हैं मुझे, लेकिन जो भी है कोई मैरिड पर्सन है, ओके। तो आपके वो मैरिज से खुश नहीं हो, और अब वो अपनी खुशियों के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है उन्होंने अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन जो फील आपसे होता है, उनको जो प्यार फील आपसे होता है वो कहीं नहीं फील होता, और इसी चीज़ को लेके वो अपनी डिज़ायर्स को पूरा करना चाहते हैं और पर्सनल हील होना चाहते हैं। उन्होंने सोच रखा है कि अब वो अपनी खुद के लिए जिएंगे, दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए जिएंगे। तो ये अपनी डिज़ायर्स को पूरा करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि वो आपको खोने से डरते हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, आपको किसी के साथ नहीं देख सकते हो, चाहे वो चाहे वो और किसी के साथ भी हो, लेकिन वो आपको किसी के खोने से डरते हैं। आप उनकी लाइफ में बने रहें, वो ये चाहते हैं। उनके दिमाग में ये चल रहा है कि आपको कभी भी वो छोड़ेंगे नहीं, चाहे जो भी सिचुएशन है वो छोड़ेंगे नहीं, हालात जैसे भी हो, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। अब और क्या चल रहा है उनके दिमाग में, उनको लगता है कि आपने उनकी बहुत ज़्यादा केयर की है। ऐसा कनेक्शन उन्होंने पहले कभी फील किसी से भी नहीं किया, चाहे कोई उनका खुद का पर्सन हो, चाहे मैरिड हो, चाहे तब भी उन्होंने ऐसा प्यार किसी से फील नहीं किया जो आपके साथ फील किया उन्होंने। आपने उनको हर तरह से समझा है। मैं बताना चाहूँगी, नंबर 14 का कार्ड है, आपने उनको बिल्कुल बदल के रख दिया। जो चीज़ उनकी इन एंड आउट एनर्जी होती होगी, ऑफ एंड ऑफ, आपके साथ फ्लर्ट कर रहे होंगे, शुरुआत की बात बता रही हूँ मैं, लेकिन जब आप उनसे मिले, जब आप उनसे आपने मेरे व्यूअर से बातें करी, आपके पार्टनर ने आपको समझा, जाना, तो उन्होंने ये देखा कि जो जो प्यार आपने दिया है उनको और किसी से नहीं मिला। ये इस प्यार का बहुत, आपने जैसे जैसे केयर उनकी की, हर समय उनकी देखभाल की, या उनको जो सपोर्ट मिला है आपसे वो किसी से नहीं मिला। इवन चाहे ये पैसे का सपोर्ट नहीं हो, चाहे आपके पास रहते नहीं हो, लेकिन फिर भी जो इमोशनली सपोर्ट सपोर्ट चाहिए होता है एक इंसान को, बीमारी में, दुख दर्द में, वो सपोर्ट आपने दिया है। और ये कहीं ना कहीं इस बात को भूल नहीं पाते। आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है, अब वो आपके लिए करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक करें आपके साथ, जो भी रिलेशनशिप में आपने किया है उनके लिए, अब वो पलट के आपको वही वही सब कुछ, या बल्कि उससे डबल देना चाहते हैं। वो आपकी केयर करना चाहते हैं। देखिए जैसे ये इन्होंने फ्लावर पकड़ा हुआ है, और ये पीछे से आगे इनकी कैसी केयरफुल, यानी कि इनके कोई कांटा ना चुभ जाए, इस तरह से बहुत अच्छी तरह से इनको देख रहे हैं कि इनकी केयर करनी है। यानी कि अब वो सोचते हैं कि आपकी केयर करेंगे वो। आपने उन्होंने उनको बहुत कुछ दे दिया, बहुत कुछ केयर कर ली, अब उनकी बारी है आपको केयर देने की, प्यार देने की, उनकी बारी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, उनके दिमाग में चल रहा है कि मैं अकेला हूँ, मैं 10 जनों के साथ साथ रहकर भी अकेला हूँ, लेकिन मेरे मेरे जीवन में एक अबंडेंस होनी चाहिए। यानी कि पैसे की जो मैं कहना चाहूँ, फाइनेंशियली वो अबंडेंस चाहते हैं अपने जीवन में, ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो, ताकि आपको वो एक खुशहाल ज़िंदगी दे सकें। क्योंकि प्यार ही काफ़ी नहीं होता गाइस, सब कुछ चाहिए होता है। आजकल ज़माने में प्यार के अलावा भी बहुत कुछ और चीज़ें भी होती है जो मटेरियल लाइफ को दिखाती है, या फिर अच्छी लाइफ को जीने के लिए चाहिए होती है। तो गाइज वो ये सोचते हैं कि आपको देने के लिए शायद उनके पास अभी कमी है, इसीलिए वो अपने फाइनेंस को लेके बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं, ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। आपको वो केयर करना चाहते हैं, और केयर कभी तभी मिलती है जब वो मटेरियल लाइफ में काफ़ी ग्रोथ अच्छी होगी। ठीक है। तो वो इस तरह से अपने दिमाग में आपके लिए सोच रहे हैं। आप देख लेते हैं उनके दिल की बात, दिल से उनकी क्या निकल रहा है इस वक्त वो दिल में उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, दिल से उनको क्या चाहते हैं, ट्रूली क्या फील करते हैं आपके लिए, इस वक्त क्या फील कर रहे हैं आपके लिए ट्रूली। देखिए द थिंकिंग वुमन, ओके, दिल से क्या सोच रहे हैं आपके लिए, बताएं। हैप्पी फैमिली, ओके, दिल से क्या सोच रहे हैं। डोर टू वैल्यू गाइज, बहुत बहुत प्यारे कार्ड आए हैं। मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। नंबर 47 सिग्निफिकेंट है, 4 नंबर और नंबर 31। ठीक है।
4 2 बार आ चुका हमारे पास। थिंकिंग मोमेंट जो है, एस ऑफ सॉर्ड्स, हैप्पी फैमिली की है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइस, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। मुझे यहाँ पे लगता है कि उनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेके, वो आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी देना चाहते हैं। गाइस यहाँ पे मुझे थिंकिंग वुमेन का, आप बहुत ज़्यादा, आपके जो पार्टनर है वो दिल से फीलिंग उनकी आपके बारे में, वो बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं। आप, उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन हैं, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बल्कि आप में वो नॉलेज है जो किसी और को नहीं है। मतलब आप उनको कैसे भी हैंडल कर सकते हैं, ये वो उनको पता है। उनको, आपको वो एक क्लैरिटी देना चाहते हैं। ज़रूर वो आपको डेफिनेटली एक नई शुरुआत आपके साथ चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आपके पास आएंगे और कुछ कहेंगे बहुत जो ज़रूरी है रिलेशनशिप को चलाने के लिए, नई शुरुआत के लिए जो ज़रूरी है वो करेंगे। यानी कि कुछ क्लैरिटी आपके पास आना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि ये जो इनका बिहेवियर चेंज हुआ है वो किस वजह से हुआ है, ये आपके पास आके बताना चाहते हैं। और आप इस बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं कई बार। मुझे लगता है मन से वो चाहते हैं कि आपके साथ उनकी फैमिली बने, मन में उनकी इच्छा ये है कि, यानी कि दिल की बात कर रहे हैं हम, दिल से वो चाहते हैं कि आपके साथ उनके बाल बच्चे तक, वो अगर इमेजिन कर रहे हैं तो ये सब बातें इमेजिन कर रहे हैं। वो दिल से चाहते हैं कि आपके साथ उनकी एक ऐसी फैमिली हो जिसमें वो खुश रहें। जिस रिलेशनशिप में अभी हैं उससे वो भागना चाहते हैं। कहीं ना कहीं एनर्जीज बता रही है कि वो अपनी कोई भी रिलेशनशिप अब तक उन्होंने देखा है वो इतना खुशहाल नहीं है जितना वो चाहते थे। मतलब जैसी उनकी लाइफ होनी चाहिए थी, मैरिड लाइफ, वो वैसी नहीं है। और कहीं ना कहीं वो आपके साथ वो इमेजिन करते हैं, क्योंकि आप ही वो वैसे पर्सन है, जैसे कि मैंने कहा केयरिंग कनेक्शन का कार्ड आया, 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया, एम्प्रेस का कार्ड आया। ये सारी चीज़ें ऐसी, ये चीज़ें बता रही मुझे कि आपको वो बहुत ज़्यादा नर्चर करने वाला है। यानी कि जो सारी क्वालिटीज़ एक पार्टनर में वो देखते थे वो आप में है, और कहीं ना कहीं वो हैप्पी फैमिली जैसा आपके साथ, अपनी फैमिली की तरह वो आपको मानते हैं, और कहीं ना कहीं आपके साथ सपने भी देखते हैं कि आपके साथ उनकी फैमिली हो। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये कहता है कि उनके दिल ये चाहता है उनका कि अभी भाग दौड़ के आपके पास, यानी कि ये बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है उनकी एनर्जी ये कह रही है कि अभी आपके पास आएँ और सारी बात बताएं, आपको गले लगाएं, आपसे जो दूर है तो क्यों दूर है, ये सब बातें आपसे डिस्कस करें। और ये नाइट ऑफ सॉर्ड्स बहुत ही ज़्यादा एक्शन को बता रहा है। मुझे ये फील हो रहा है कि अगर उनकी बस की होती तो कहीं ना कहीं आपके आप पास रहते हैं या दूर रहते हैं, मैं नहीं चाहती, लेकिन बहुत दौड़े भागे चले आए। मुझे यहाँ पे ये एनर्जी लग रही है। गाइज, अगर रीडिंग मैच हो रही है तो प्लीज़ लाइक दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और क्या चल रहा है उनके दिल में हम देख रहे हैं कि उन्होंने आपकी वैल्यू, आपकी जो वैल्यू है आपके कनेक्शन में, अगर वो दूर थे, आपसे नो कांटेक्ट था, तो वो आपकी वैल्यू वो समझ चुके हैं। ये पैसे की तरह वैल्यू नहीं है गाइज। यहाँ पे ये वैल्यू का कार्ड इसलिए आया है कि वो आपके दिल में क्या सोच रहे हैं। जो उन्होंने पहले आपकी जो छवि बना रखी थी अपने दिल में और दिमाग में, वो उनकी छवि और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। यानी कि आपसे दूर रह के उन्होंने सीख लिया कि आपकी क्या इंपॉर्टेंस है उनकी लाइफ में, और आप कितने इंपॉर्टेंट हो उनकी लाइफ में। अगर आप नहीं हो तो उनकी ज़िंदगी क्या है, कुछ भी नहीं है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि अब वो आपकी जो वैल्यू करते हैं उसको, उसके ऊपर स्टैंड लिया जाए। वो चाहते हैं कि आपके लिए वो गिव अप नहीं करें। वो चाहते हैं कि अगर आपने हमेशा उनके लिए सपोर्ट किया है, अब हमेशा उनके लिए एक स्टैंड लिया है, मतलब लिमिट से बाहर होकर बातें की है, तो वो भी आप ये करना चाहते हैं, आपके लिए रिस्क लेना चाहते हैं, कोई ना कोई स्टैंड, यानी कि एक्शन मोड में। जैसे कि मैंने कहा नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया था, एक्शन के मोड में मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। उनको लगता है कि आप जो इंपॉर्टेंस उनकी लाइफ में रखते हैं वो शायद कोई और फैमिली मेंबर नहीं रखता, या कोई और रिलेशनशिप इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता जो कि आप रखते हैं। यानी कि आपका रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंस रखता है उनकी दुनिया में, और आपके लिए वो बिल्कुल स्टैंड लेंगे। मुझे यहाँ पे लग रहा है वो गिव अप कभी नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने कहा, ये आपको छोड़ने के लिए डेफिनेटली कोई रिस्क आपके लिए नहीं लेना चाहती, यानी कि आपको छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। रिस्क लेने के लिए तैयार है, पर आपके लिए छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अब देखते हैं उनके एक्शन क्या होंगे। यूनिवर्स हमें एक्शन भी बताइए, कुछ दिन में उनके क्या एक्शन होंगे। हमने देख लिया कि आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, उनको जस्टिस देनी है। दिल में क्या चल रहा है, दिमाग भी चल रहा है कि बिल्कुल आपका इससे ऐसा कोई कनेक्शन नहीं। दिल में ये चल रहा है कि भाग दौड़ के चले आए आपके पास, स्टैंड लें आपके लिए। अब देखते हैं उनके क्या एक्शन होते हैं, क्या वो अपने दिल और दिमाग की सुनेंगे। चलिए देखते हैं। अगर उनकी थिंकिंग और अगर उनकी फीलिंग्स अगर मिलती हैं तो डेफिनेटली वो कनेक्शन में एक एक्शन जरूर लेंगे। देखते हैं उनके एक्शन क्या होंगे। गाइज, यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करूंगी कि आदमी सोचता तो बहुत है, लेकिन कुछ इंसान होते हैं कि सोच के रह जाते हैं। जैसे कि बहुत लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं है। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या एक्शन लेने के मूड में है। चलिए देख लेते हैं, यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर के जो पार्टनर है वो क्या एक्शन लेंगे। गाइज, यहाँ पे सारे साइंस आ चुके हैं।
लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, ये सारे साइंस आ चुके हैं गाइज। ओके, चलिए सब साइंस के लिए रीडिंग हो रही है, कलेक्टिव रीडिंग है, मेल फीमेल कोई भी आपके पर्सन हो सकते हैं। चलिए वो आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स, गाइज मैं क्या बोलूँ आपको, देखिए यहाँ पे दो दो एसेस आ गए, यानी कि वो आपसे एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले हैं, और एक ऐसी शुरुआत जो कि ना सिर्फ वो एक पैशनेट है आपके लिए बहुत ज्यादा, आपके पास वो आपको पाने के लिए मर मिटेंगे, मुझे यहाँ पे लग रहा है। गाइज सॉरी टू से बट मुझे यहाँ पे यही लग रहा है। आपको पाने के लिए कुछ भी करेंगे, उनके एक्शन आपके बहुत पैशनेट होंगे गाइज। चलिए और देखते हैं। जस्टिस, देख जजमेंट, सॉरी जस्टिस आ चुका हमारे पास, जजमेंट भी आ चुका। उनको भगवान ने एक सिर पे डंडा मारा है मुझे लगता है, और उनको कहा है कि जाओ जो सही पर्सन है उसको चूज करो। गाइज मुझे हंसी आ रही, वेट अ मिनट। ओके गाइज मैं हंस चुकी हूँ, अब आगे रीडिंग चलती है गाइज। तो जजमेंट का कार्ड हो चुका, एक और कार्ड निकालते हैं हम कि क्या उनके एक्शन होंगे। गाइज देख रहे हैं आप, जैसे एक्शन देख लेते हैं पहले उनके, ठीक है, फिर बताती हूँ। यहाँ पे कोई एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जजमेंट का कार्ड आया है, लिब्रा, एक्वेरियस कोई हो सकता है। लास्ट कार्ड दीजिए यूनिवर्स, उनके एक्शन क्या होंगे। लास्ट कार्ड देखिए, हाई प्रिस्टेस। ओके गाइज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी आपको उनके एक्शन क्या होंगे। जैसे कि मैंने कहा कि वो मर मिटने के लिए तैयार है, बिल्कुल उनको एक वेकअप कॉल रियलाइजेशन हो चुका है, यानी कि आप माने चाहे ना माने, यहाँ पे कोई डिवाइन कनेक्शन आपका है। गाइज यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया जो बताता है कि आपका और उनका कनेक्शन कोई भाग्य में लिखा है, और कोई डिवाइन कनेक्शन है जो भगवान आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, यानी कि भगवान के द्वारा उनको कोई ऐसी वेकअप कॉल मिली है कि जाओ अपने पार्टनर से सॉरी कहो अगर आपने कुछ गलतियां की है, तो वही आपके परफेक्ट पार्टनर, यानी कि आप उनके भाग्य में है, ये मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। मतलब आपका उनका कनेक्शन कुछ ऊपर से लिख के आया है जो आप उनके भाग्य में है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि कोई ऐसी चीज जो अपने भाग्य से मिली है, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर क्या एक्शन लेंगे, जरूर उनको एक वेकअप कॉल मिली है, वो आपके साथ नई शुरुआत करेंगे डेफिनेट। दो दो कार्ड हमें बता रहे हैं कि आपके साथ नई शुरुआत करने के लिए वो रेडी है। एक्शन का कार्ड भी हमारे पास आया था, ये रहा। द हाई प्रिस्टेस कहता है कि वो अपनी इंट्यूशन की सुनने लगे। इस कार्ड का मतलब ये भी होता है कि शायद उन्होंने अभी किसी को बताया नहीं, आपको भी नहीं बताया, लेकिन वो मन से चाहते हैं कि आपको जस्टिस मिले, मन से चाहते हैं कि वो आपके साथ एक नई शुरुआत करें। मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है कि आपको बहुत बड़ा कमिटमेंट देंगे, मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है कि अभी हैंड टू हैंड आपसे शादी एंगेजमेंट कर लेंगे, नहीं गाइज ये बहुत स्लो चलेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे डेफिनेटली लगता है कि आपके साथ ये जीवन भर रहेंगे। आपका कनेक्शन भी जिस भी मोड़ पे आए, शादी हो ना हो, लेकिन ये आपके साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि आपका कनेक्शन एक डिवाइन कनेक्शन लगता है। मुझे लगता है कि आपको एंजल्स एक दूसरे को फोर्स करते हैं, आपने देखा होगा आपके कनेक्शन में इन एंड आउट होता होगा, आपके कनेक्शन में आप चाहे ना चाहे, आपके पार्टनर चाहे ना चाहे, आप एक दूसरे को भूल ही नहीं पाते। और ये भी होता होगा कम से कम कभी ना कभी आपने उनको छोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपकी हर कोशिश नाकाम रही। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको कोई डिवाइन कनेक्शन है, और आपको डिवाइन उनके पास भेज रहा है, ना चाहते हुए आप आपको उनकी याद आती है और उनको आपकी याद आती है। कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। और ये कनेक्शन बहुत डिवाइनली कनेक्शन है गाइज। यहाँ पे आपकी स्लो प्रोसेसिंग होगी आपके कनेक्शन में, बता दूं जब भी आप एक दूसरे से मिलेंगे हो सकता है कहा सुनी हो जाए, फिर ब्रेकअप हो जाए, फिर एक दूसरे के साथ आ जाए, ऐसा होता ही रहेगा आपके कनेक्शन में। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अब इस बार जो नई शुरुआत होगी वो बहुत अच्छी तरह होगी, और आपको क्लियरिटी मिलेगी। ये नई शुरुआत एक एंजल्स की ब्लेसिंग्स समझ लीजिए आप, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस बारे में बहुत सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो अपनी बातों को अभी शायद आपसे शेयर नहीं करेंगे, लेकिन कुछ दिनों में, यानी कि उनके एक्शन क्या होंगे वो सीक्रेट रखेंगे, कुछ दिनों में आपको धीरे धीरे बताएंगे। ठीक है गाइस, तो आपको रीडिंग पसंद आती है तो लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए हम कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, इनके क्या कहना चाहते हैं आपसे। वेट अ मिनट गाइस, इनके मैसेज बहुत सारे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स बताएं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैं इसमें से इस तरह से निकाल रही हूँ गाइस, आपको लगेगा कि नहीं चुन चुन के निकाल रही है, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं, मैं बिना देखे निकाल रही हूँ जो भी निकल रहा है। ओके, इसमें एक दो ब्लैंक कार्ड्स भी आएंगे गाइस। ओके चलिए बहुत होंगे। ओके देखते हैं आपसे वो अभी होते तो क्या कहते हैं आपसे। ठीक है, सबसे पहले ये वाला कार्ड पलट के आया तो हम इसी को ले लेते हैं। बेटा मिनट गाइस। ओके सबसे पहले आई लाइक योर लिप्स। ओहो, आपके लिप्स उनको बहुत अच्छे लगते हैं। चलिए और देखते हैं। राइट पाथ, तो उनको लगता है कि आपके साथ जो
वो जो पाथ यूज़ कर रहे हैं यानी कि शेयर कर रहे हैं, जो भी रास्ता है आपका बहुत राइट है उनके लिए और आपके लिए। मैं तुम्हें कमिट नहीं कर सकता। देखा, मैंने कहा था ना, शायद आपको वो हो सकता है कोई कमिटमेंट नहीं थी, लेकिन आपके साथ वो कनेक्शन में जीवन भर रहना चाहते हैं, उनकी एक ख्वाहिश है। कैंसर प्लस लिब्रा आपकी जोड़ी हो सकती है। ओके, यू आर माई नंबर वन प्रायोरिटी इन माई लाइफ। ओके, तो अभी उनको लगता है कि आप ही वो पर्सन है जिनके साथ वो लाइफ टाइम तक बिता सकते हैं, नंबर वन प्रायोरिटी रख सकते हैं। प्लीज़ प्लीज़ आ जाओ एक बार मेरी जान। ओके, तो आपको बुला रहे हैं वो, या तो आपसे बात नहीं हो रही, आपसे मिले नहीं तो आपको मिलना चाहते हैं। तन्हाई में हमेशा तुम मेरे साथ होती हो। ओके, और तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। गाइस, ये सॉन्ग है, तुम्हारा प्यार चाहिए। दिस इज सच अ डिवाइन कनेक्शन। ओके, ये आपका कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है, जैसा कि मैंने अभी बताया। यू आर दैट पर्सन दैट मेक्स मी सक्सेसफुल। ओके, आई एम स्टक, थर्ड पार्टी कोई है। मुझसे शादी करोगी, तो पूछ तो रहे हैं कि आप शादी करोगी। सॉरी, तो सॉरी किसी बात के लिए। आई एम फार फ्रॉम यू, तो कहीं आपसे दूर हो सकते हैं। तो गाइज, ये रीडिंग पसंद आई, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत जाएगा। मैं चलती हूँ पाइल 2 की ओर। हेलो गाइज, तो हम ये जो जिन्होंने सिल्वर चूज किया था हार्ट, तो उनकी क्या रीडिंग आती है देख लेते हैं। आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है। वेट अ मिनट गाइज, कार्ड गिर चुके हैं। यूनिवर्स बताएं पाइल 2 के जो पार्टनर हैं उनके और उनके कनेक्शन में क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर और उनके कनेक्शन में क्या चल रहा है, यूनिवर्स बताएं। पाइल 2 के पार्टनर के कनेक्शन में क्या चल रहा है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस क्या चल रहा है। एनवे, ओके, नंबर 20, और क्या चल रहा है। द सन, ये पहले फर्स्ट फाइल में भी आया था गाइस, और यहाँ भी आ गया। चलिए हम निकाल लेते हैं पहले। यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए 34 नंबर, डोर टू पर्सनल हीलिंग हैप्पीनेस क्यों है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एनवी क्यों है। द लवर्स, ओके, द सन क्यों है। एस ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, वाओ, देखिए मैं बताऊं, सबसे पहले आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है। दो बार सन आया गाइस, मेजर आर्काना से और माइनर आर्काना से, दोनों से सन आया गाइस, और इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। गाइस, आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है। आपके कनेक्शन में आपके पार्टनर आपसे भाग रहे थे। डेफिनेटली इनको सिर्फ अपनी ग्रोथ की लगी थी। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर पहले अपने आप को ग्रोथ पे ध्यान दे रहे थे। उनका पूरा फोकस अपने फाइनेंस करियर पे लगा था। अभी भी वो अपनी खुशियों को चाहते हैं, लेकिन उससे पहले अपनी स्टेबिलिटी, अपनी सिक्योरिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। मुझे लगता है कि वो आपके कनेक्शन से इसीलिए भाग रहे थे। अगर आप में इन एंड आउट हो रहा तो डेफिनेटली इसीलिए हो रहा था कि ये आपसे बातचीत नहीं कर रहे थे, आपसे दूर भाग रहे थे। तो उनको लगता था कि पहले मेरा बिजनेस या करियर पहले सेटल हो जाए, उसके बाद में आपके बारे में सोचूं। यानी कि वो अपनी पर्सनल हीलिंग तभी करेंगी जब वो अपनी स्टेबिलिटी को पालेंगे। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं यहाँ पे, जेमिनी स्ट्रांगली है, और टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न भी आप दोनों में से कोई हो सकता है। लियो भी यहाँ पे है। तो गाइज, यहाँ पे क्या दिख रही हूँ मैं, उनको लवर्स का कार्ड आपसे बेहद प्यार है, उनको बेहद ज्यादा, बहुत ज्यादा प्यार है आपको। और ये लवर्स का कार्ड ये बताता है कि उनको भी इतना ही है, यानी कि आपके पार्टनर और आप में जो प्यार है वो बहुत बहुत ज्यादा है। लेकिन ये चॉइसेस को बताता है गाइज, उनके पास चॉइस है, आपके पास भी चॉइसेस है। मुझे यहाँ पे लगता है कि आप दोनों शायद या तो मैरिड हैं, या फिर आप दोनों में से कोई मैरिड है। ये पहले वाली पाइल को भी आप देख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी ये सिचुएशन आई थी। तो गाइज, आपके पार्टनर और आपके बीच में क्या चल रहा है, तो हम पूछ रहे ये हैं कि अभी क्या चल रहा है। तो अभी ये चल रहा है कि उनको चूज करना है डेफिनेटली। और एनबी का कार्ड वो आपको कहीं देख के, आपको बहुत, आप खुशहाल हैं, आप अपनी हैप्पी लाइफ है आपकी, आपके बाल बच्चे हैं, सब कुछ अच्छा है, इसलिए देख के कहीं ना कहीं वो जेलस करते हैं कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं है, मैं क्यों नहीं इस हैप्पी फैमिली को डिजर्व करता। ये उनकी उनकी सोच लग रही है मुझे यहाँ पे। ये जेलस का कार्ड कोई आपसे जेलस नहीं है, बल्कि आपकी हैप्पीनेस से जेलस है। ये चूज करना चाहते हैं आपको। उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा नहीं चला। मुझे लगता है कि जो मेरे व्यूअर हैं वो भी शादीशुदा हैं, और बहुत अच्छी पोजीशन पे उनकी शादी, यानी कि जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। यानी कि शादी अच्छी नहीं है तो उनका परिवार वगैरह सब अच्छा है, वो खुद इंडिपेंडेंट है, ऐसा कुछ है जिससे वो जलते हैं। यानी कि उनको लगता है कि मेरे पास ये चीज़ क्यों नहीं है, मैं क्यों नहीं डिजर्व करता इस चीज़ को। ये उन्हें, मुझे लगता है कि इस बात से जेलस है, आपसे जेलस कुछ नहीं है। ओके, तो यहाँ पे उनको चूज करना है गाइज, मुझे यहाँ पे लग रहा है। और चॉइसेस की बात होती है तो यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स रिबर्थ का कार्ड है, तो इसका मतलब उन्होंने जो डिसीजन लेना था वो ले लिया। उन्होंने आपको चूज किया। हालांकि वो कई चीज़ों में आपसे जेलस भी करते हैं, जैसे कि आपकी उन्नति को देख के, आपकी सक्सेस को देख के आपके पास जो है उससे जलते हैं। लेकिन ये जलन कोई आपके प्रति नहीं है, बल्कि उनको कुछ क्यों नहीं मिला, वो अपनी डिजर्व, क्या वो डिजर्व नहीं करते इस चीज़ को, इस बात से। आप शायद मेरी बात समझ रहे हैं
ये जेलस वैसी नहीं है कि जो किसी को बददुआ दे या ऐसा नहीं है गाइस। आपकी जो पार्टनर है वो आपको देख के जेलस इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मेरे पास क्या कमी है जो मैं ऐसा खुशहाल नहीं हूँ, इस तरह से। शायद मैं आपको समझा पा रही हूँ मेरी बात, ओके। तो चलिए वो क्या और क्या हो रहा है, तो वो एक न्यू स्टार्ट आपसे करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपसे। डेफिनेटली ये रिबर्थ का कार्ड होता है, जैसे कि मैंने पाइल 1 में भी आया था ये। आपसे ना सिर्फ आपके साथ बल्कि अपने बिजनेस करियर की भी एक नई शुरुआत हो चुकी है। मुझे यहाँ पे लग रहा है क्या है, उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा हासिल किया। दोनों कार्ड जब साथ में आते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने फाइनेंशियली भी स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में पा ली, उन्होंने कुछ ना कुछ अचीव किया गाइस। आप पूछिएगा जरूर अगर आपसे बातचीत हो रही है तो उन्होंने कुछ अच्छा गेन किया है या फिर सक्सेस पाई है। अभी रिसेंटली उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि कुछ अच्छा, मतलब अपनी फाइनेंस को लेके, करियर को लेके उन्होंने कुछ ग्रोथ पाई है, उसके बारे में कुछ सक्सेस पा ली है उन्होंने, जिससे ये एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। उनकी जो जिस भी फील्ड में जिस कोई जॉब है तो नई जॉब लगी है जो बहुत ज़्यादा अच्छी है उनके लिए। और ये एस ऑफ पेंटिकल्स और सन का कार्ड कहता है कि जो भी उनको सक्सेस मिली है, नई शुरुआत हुई है उनके जीवन में, वो उनके लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा खुशहाली लाएगी और एक स्टेबिलिटी उनके जीवन में लाएगी। तो उनके जीवन में क्या चल रहा है, आपकी रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, अब वो चाहते हैं कि आपके पास आए, आपको चूज करें। उन्होंने जो पाना था पा लिया, अब वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। चलिए, और उनके, अब हमने पूछा था आज की रीडिंग में कि उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, तो पहले दिमाग की बात कर लेते हैं। उनके दिमाग में और आपको लेके क्या चल रहा है, यूनिवर्स बताएं उनके दिमाग में क्या चल रहा है अभी करंटली, वो दिमाग में क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर के लिए। देखिए, गॉडेस ऑफ द मून, और क्या चल रहा है दिमाग में, फाइनेंशियल कंस्ट्रक्ट, और क्या चल रहा है, ब्रोकन हार्ट। ओके, ये नंबर्स बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं तो इन पे ध्यान दीजिएगा। ये नंबर है 5239। देख लेते हैं गॉडेस ऑफ द मून क्या है गाइस। यानी को है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नंबर 13, फाइनेंशियल कंस्ट्रक्ट क्या है, कंट्री ऑफ पेंटिकल्स, ब्रोकन हार्ट क्यों है, एट ऑफ कप्स। ओके, उनके दिमाग में क्या चल रहा है गाइस, तो बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे। उनके दिमाग में चल रहा है कि वो आपके पास बहुत जल्द आए, वो एक्शन के मूड में है। उनको लगता है कि गॉडेस ऑफ द मून, यानी कि आपने, वो अब ज़्यादा देर अपनी फीलिंग्स को छुपा नहीं सकते। ये फीलिंग्स को बताता है, कार्ड ये बताता है कि एंजल्स उन्हें पुश कर रही है। मुझे लगता है कि कोई आपका कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है, जैसे कि मैंने बताया, आप एक दूसरे से एक भाग्य के द्वारा ये डेस्टिनी में मिले हो, तो उनको लगता है कि कोई एंजल्स उनको पुश करती है, जो आपके प्रति वो खिंचाव महसूस करते हैं। वो चाहते हैं कि आपसे एक नई शुरुआत हो। अपने घोड़े को उन्होंने बिल्कुल रेडी कर लिया, आपके पास दौड़ा लिया है कि वो आपके पास बहुत जल्दी आ जाए। ये एक ऐसा कार्ड है जो कि आपको परमानेंट कमिटमेंट नहीं देंगे, लेकिन फिर भी आपके पास आके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। उनके दिमाग में ये चीज़ चल रही है, आपके लिए बहुत ज़्यादा सोल कनेक्शन जैसा फील कर रहे हो और कहीं ना कहीं आपके पास आना चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि कोई थर्ड पर्सन है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का कार्ड है, ये बताता है कि उनको बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंस को ग्रो करना है। पहले जैसे कि मैंने बताया, वो अबंडेंस, अपनी डिजायर्स को पूरा करना चाहते हैं। नंबर 34 का भी कार्ड आया था यहाँ पे गाइस। यहाँ पे वो चाहते हैं कि उनके दिमाग में चल रहा है कि पहले मैं, अब जिसको कोई भी पैसे का लेन देन है या फैमिली बिजनेस है या फिर कोई ऐसा जॉब या करियर में किसी से पैसे लिए हैं, मैं पैसे का जो लेन देन है वो फिक्स कर लूँ। इस वजह से वो थोड़ा सा किसी को चीज़ को, नई चीज़ को सीख रहे हैं या किसी को पैसे दे रहे हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का मतलब ये होता है कि गाइस, वो अपने जो फाइनेंशियल पोजीशन है, या किसी को पैसे देने हैं, लौटाने हैं, या किसी से लेने हैं, तो इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं। कोई फैमिली बिजनेस है तो उसको, मतलब मनी मैनेजमेंट करना चाहते हो, उसके बाद आपके पास आना चाहते हैं। ये थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाहते हैं। ये कार्ड जो कहता है, ये कहता है कि कोई भी थर्ड पार्टी है तो उससे बाहर निकलना चाहते हैं। डेफिनेटली यहाँ लवर्स का कार्ड भी आया था, उसके लिए हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी से पैसे ले रहे हैं या दे रहे हैं, ये भी हो सकता है कुछ केसेस में। तो दिमाग में क्या चल रहा है, उस थर्ड पार्टी को क्या देना है, क्या लेना है, डिवोर्स लेना है, उसमें क्या देना है, तो ये सब चीज़ें उनके माइंड में अभी चल रही है गाइस। ये क्या सोच रहे हैं, तो यही सोच रहे हैं कि उनको कितना पैसा देना पड़ेगा, डिवोर्स लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ये फाइनेंशियली थोड़ा सा मुझे लगता है अनस्टेबल है, लेकिन कुछ ना कुछ उन्होंने अचीव किया है, जिसके बाद वो चाहते हैं कि चीज़ें सही हो और वो अपने लेन देन जो जिससे करना है या डिवोर्स करना है, उसमें भी लेन देन होता है पैसे का। तो आप जानते हैं कि वो जो पैसे का लेन देन है वो बहुत ज़्यादा माइंड को बहुत पजल कर देता है, तो उस वजह से वो उन चीज़ों को भी सोच रहे हैं। उसके बाद आपके पास आए, वो चाहते हैं। हार्ट ब्रेक का कार्ड है, उन्होंने आपका बहुत दिल दुखा है। वो जानते हैं कि आपके कनेक्शन में नो कांटेक्ट है, आप उनसे दूर जाते जा रहे हो, आपका कनेक्शन उनका बहुत प्योर है। वो चाहते हैं कि आप अगर वॉकआउट कर गए तो आप वापस बुलाएं, या किसी का ये कार्ड, 2 कार्ड ये भी कह रहे हैं कि कोई किसी को छोड़ना पड़ेगा उनको।
उनको लगता है कि या कोई उनका परिवार में या कोई ऐसा थर्ड पर्सन है जिसको वो छोड़ के उनका हार्ट ब्रेक करना पड़ेगा, और अपने आप को वॉकआउट करना चाहते हैं, यानी कि किसी का दिल तोड़ के वो जाना चाहते हैं। यानी कि मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी का अलग से फिर से ये लग रहा है कि थर्ड पार्टी का दिल तोड़ेंगे और आपके पास आने के लिए उससे वॉकआउट, यानी किसी रिलेशनशिप से वॉकआउट होना चाहते हैं, या उनके दिलो दिमाग में ये चल रहा है। अब देख लेते हैं उनके दिल की बात, कि उनके दिल में फीलिंग्स क्या हैं आपको ले, दिमाग में क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी को लेके चल रहा है, उनको कैसे छोड़ेंगे, उनका हार्ट ब्रेक होगा और आपके लिए पैशनेट होके आएंगे, इन सब झगड़ों से फ्री होके वो आना चाहते हैं। अब दिल में क्या सोच रहे हैं आपके लिए वो चेक कर लेते हैं हम, दिल में क्या सोच रहे हैं। देखिए डोर टू वैल्यू, यूनिवर्स बताएं दिल में क्या सोच रहे हैं इनके लिए। ये देखिए डोर टू स्पिरिट, दिल में क्या सोच रहे हैं, जर्नी, वेरी गुड, बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड है गाइस। देखिए क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। नंबर 31, नंबर 32 और 2 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओके, डोर टू वैल्यू क्यों है, 4 पेंटल्स, ओके, स्पिरिट क्यों है। ये गाइस थोड़े थोड़े कार्ड पाइल 1 से भी मिल रहे हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं अगर ये आपसे मैच नहीं हो रही तो, या वो भी देखनी चाहिए गाइस, मैं यहाँ पे ये कहूँगी, क्योंकि इससे मैसेज बहुत मिल रहे हैं आपकी इस वाली रीडिंग के और उस वाली रीडिंग के। देखिए एम्परर, जर्नी क्यों है यहाँ पे, कार्ड आने का ये पेज ऑफ कप्स। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी उनके दिल में क्या चल रहा है, वो आपकी वैल्यू समझ चुके हैं, वो कोई भी कंडीशन में आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। दोनों कार्ड ये बता रहे हैं कि उनको अगर पहले उन्होंने बहुत कुछ आपको खोने के लिए बहुत कुछ मतलब उनको वैल्यू पता नहीं थी, आपके कनेक्शन में वो इन एंड आउट होते थे, बार बार आपको ब्लॉक करते थे, तो ये एनर्जी उनकी कहीं ना कहीं उनको ये रियलाइज नहीं हुआ था कि कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके उनके रिलेशनशिप में। जब से आप गए हैं उनकी बिल्कुल दिनचर्या ही बदल गई है, वो बिल्कुल अकेले हो गए हैं, 10 जनों में रह के भी अकेला फील करते हैं। तो आपकी वैल्यू कहीं ना कहीं उनको पता चल गई है कि आप कितने वैल्यूएबल हो उनके लिए इस लाइफ में, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको एक ऐसे जकड़ के रखना चाहते हैं कि आप कहीं नहीं जाओ, आपको चाहते हैं कि आपसे अपनी जो रिश्ता है उसकी नींव मजबूत करना चाहते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी में आप बने रहो। ये मुझे एनर्जी लग रही है, शायद आपको फीलिंग्स नहीं बताई हो, लेकिन उनकी करंट फीलिंग्स यानी कि उनके दिल में क्या चल रहा है बिल्कुल यही चल रहा है कि आपको खोने से डरते हैं, बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, आपको किसी के साथ नहीं देख सकते डेफिनेटली। यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है डोर टू स्पिरिट, वो बिल्कुल उनकी जो कुछ एक दिल को एक कहते हैं ना अवेकनिंग हो चुकी है दिल की, उनको लगता है कि अब मुझे अपनी खुशियों का रास्ता सिर्फ आपके साथ देखते हैं, उनको लगता है कि आपके साथ अगर कोई बात है तो वो आपके साथ है, उनको लगता है कि असली खुशी आपके साथ है और उस खुशी का दरवाजा उन्होंने देख लिया है। अब वो अब कहीं ना कहीं इतनी अपने मन की सुनने लगे, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है अपने मन की सुन के आपके साथ एक ऐसे पाथ पे जाना चाहते हैं जहाँ पे सिर्फ हैप्पीनेस हो, वो चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं। द एम्परर कौन होता है, जो सबकी आपको प्रोटेक्ट करने की इच्छा है, उनको लगता है कि चीज़ों को मैं कंट्रोल करूँ और मैं प्रोटेक्शन दूँ आपको। अगर आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है तो अब वो आपके लिए करना चाहते हैं कुछ बहुत ऐसा कुछ जिसमें आपका प्रोटेक्शन भी, यानी कि आपको प्रोटेक्ट करके सब कुछ करेंगे, यानी कि आपको कोई तकलीफ ना हो। उनकी दिल की ख्वाहिश ये है कि आपकी कनेक्शन को वो कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको बचाने के लिए, कि आप किसी मुसीबत में ना आए, किसी भी झगड़े फसाद में आप ना फंसे। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। करंटली वो और क्या सोचते हैं, करंटली वो चाहते हैं कि आपको कहीं ले जाया जाए, करंटली वो चाहते हैं कि कहीं शिफ्ट हो जाएं, आपके साथ जाके शिफ्ट हो जाएं, करंटली चाहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा झगड़े फसाद या फिर कुछ ऐसी स्ट्रगल है आपके कनेक्शन में तो आपको लेके कहीं भाग जाना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है। लेकिन डेफिनेटली ये जो पर्सन है इनकी कोई नई जर्नी शुरू होने वाली है आपके साथ, मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनकी दिल की फीलिंग्स कहती है कि आपके साथ एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए, ऐसा एक पाथ बनाया जाए जहाँ से एक इनकी नई जर्नी शुरुआत, जैसे कि मैंने रीबर्थ का कार्ड आया था, द सन का कार्ड, वो भी रीबर्थ को बताता है। तो गाइस यहाँ पे एक अपनी नई जर्नी शुरू करना चाहते हैं जिसमें इनके खुद के डिजायर्स आपके साथ पूरी हो, ठीक है गाइस। तो ये जर्नी का कार्ड ये भी कहता है, ये कुछ चेंजेस बताता है, जो कि जैसे कोई घर शिफ्ट कर रहा है, कोई अपना कोई बिजनेस शिफ्ट कर रहा है, इस तरह की एनर्जी भी इस कार्ड में होती है। तो हो सकता है कि आपके पास पर्सन कुछ ऐसा घर शिफ्ट कर रहे हो, नया घर ले रहे हो, या फिर कोई मकान, और या फिर कोई ऐसा इनका जो ऑफिस वगैरह कोई शिफ्ट हो रहे हो, तो ऐसी जर्नी वो स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स आया है। पेज ऑफ कप्स कहता है एक नई इनिशियल शुरुआत, यानी कि बहुत नई शुरुआत जिसमें सिर्फ आप उनके साथ हो और जिसमें वो अपनी पुराने दिनों को भूल के जो भी उनसे गलतियां हुई उसकी माफ़ी मांग के आगे बढ़े। यानी माफ़ी मांगने का मतलब ये नहीं कि आपको बताएंगे नहीं, लेकिन आपसे एक इनिशिएट दोबारा करना चाहते हैं ताकि ये रिलेशनशिप की नींव जो है वो पक्की हो जाए।
पेज ऑफ कप्स ये भी कहता है कि आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है डेफिनेटली। उनके आपको कोई गुड न्यूज़ देना चाहते हैं वो, कि कोई, जैसे कि मैंने कहा सन का कार्ड 2 बार आएगा इस यहाँ पे, ये भी बताता है कि कोई गुड न्यूज़ उनका, जैसे कि मैंने कहा फाइनेंस एकदम से ग्रो हो गए हैं, या फिर कोई नई अचीवमेंट उनको मिली है जिससे जो आपसे वो शेयर करना चाहते हैं। अब उनके एक्शन देख लेते हैं गाइस, एक्शन क्या होंगे, यूनिवर्स बताएं इनके एक्शन क्या होंगे। गाइस आदमी सोचता और विचारता बहुत है, मन में भी बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन उनके एक्शन बताते हैं कि वो कितना सच कह रहा है या कितना सोचता है उसको अमल करता है। गाइस देख लेते हैं आपके पार्टनर उस पर अमल कर रहे हैं कि नहीं, देखते हैं। चलिए यूनिवर्स बताइए इनके एक्शन क्या होंगे। ये कार्ड आने को है 4 ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ये पहले उसमें रीडिंग में भी आया था गाइज, मैं कह रही हूँ ना कई कार्ड, देखा हाई प्रिस्टेस पहले में भी आया था। आपको गाइज आपको पाइल 1 भी देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ भी एक्शन में ये वाला कार्ड आया था, और ये मतलब कुछ कुछ कार्ड, बहुत सन का कार्ड भी आया था, और 4 ऑफ पेंटिकल्स, डोर टू वैल्यू, ये सारे कार्ड पिछली पाइल में भी आ चुके हैं। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस आपके उसमें भी होंगे गाइज। यहाँ पे एक्शन देखिए गाइज, ये आपसे कमिट करना चाहते हैं, कुछ दिनों में इनके एक्शन बताएंगे कि आपको बहुत कुछ कहेंगे। अगर आप मिलेंगे इनसे डेफिनेटली आपकी मुलाकात हो सकती है, क्योंकि बैंड्स की एनर्जी बताती है। ये आपसे मतलब एक ऐसे पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं जो जीवन भर ना छूटे। ऐसी पार्टनरशिप कमिटमेंट हो सकता है, या फिर आपका अगर झगड़ा हुआ है तो उस झगड़े को मिटा के, अगर आपकी हैंड टू हैंड शादी तो किसी की भी नहीं हो सकती, एंगेजमेंट भी नहीं हो सकती, लेकिन ये आपसे एक ऐसा कमिट चाहते हैं जो जीवन भर आप इनकी ज़िंदगी में रहें। इनके एक्शन हम बताएंगे कि आपको बहुत जल्द बहुत कुछ कहेंगे, आपको शादी के लिए भी कहेंगे, आपसे कैसे रिश्ता आगे ले जाना है उसके लिए भी कहेंगे। नाइट ऑफ सॉर्ट्स, आपको क्लियरिटी बहुत जल्दी मिलने वाली है, क्योंकि ये बहुत हरी में लगते हैं, बहुत जल्दी में लगते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। फिजिकल इंटरेक्शन भी मुझे आपके दोनों में बहुत ज़्यादा लग रहा है। ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक सीक्रेटली कुछ कर रहे हैं प्लानिंग, जो आप किसी को नहीं बता रहे। इनकी प्लानिंग्स मन ही मन चल रही है, जैसे कि मैंने कहा दिल और दिमाग की बात करी, तो उसमें बहुत सारे एक्शन इनके देखने को मिल रहे हैं। शायद आपको बिल्कुल क्लियर नहीं बताएं, लेकिन इनको दिल और दिमाग में आपके लिए बहुत सारी प्लानिंग मुझे चल रही है, ठीक है। तो ये एक्शन होंगे आपके पास, डेफिनेटली इनके एक्शन आपको देखने को मिल गए हैं, या तो 1 और 2 डेज में इनका कॉल मैसेज आ सकता है, मिलने आ सकते हैं, या फिर इनका कुछ ऐसा होगा कि आपको जरूर पता लगेगा कि इनके एक्शन आपके प्रति बहुत पॉजिटिव हैं। चलिए अब देख लेते हैं कुछ मैसेजेस। गाइस मैं ऐसे निकालूंगी, ठीक है, मैसेज, क्योंकि इनको शफल करना बहुत मुसीबत का काम है। ओके एक और ले लेते हैं, नीचे से, बहुत नीचे से लेते हैं। चलिए बहुत होंगे, चलिए देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। ओके चलिए, आई वॉन्ट टू गिव यू समथिंग दैट यू लाइक। वो आपको कुछ देना चाहते हैं जिससे आप उनके प्रति आपको पसंद हो। क्या तुम मूव ऑन कर रही हो, वो सोच रहे हैं कि आप मूव ऑन कर रही हो। ड्रीम्स अबाउट यू, ओके। इफ़ आई कांट हैव यू इन माई लाइफ आई डोंट वॉन्ट एनी वन एल्स। उनको लगता है कि अगर उनकी ज़िंदगी में हुए तो किसी और की ज़रूरत नहीं है। यू आर ऑलवेज इन माई थाट्स एंड एवरी टाइम। हमेशा आप उनके थॉट्स में रहते हो। नाराज़ होना सही है, पर जिद मत करना। तो आपसे कह रहे हैं कोई जिद मत करना, मेरे से कमिटमेंट मत मांगना, नाराज़ तो हो जाओ, चाहे मैं मना लूँगा। When we are together nothing is possible। तो आप उनके साथ होंगे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। यू आर द डियरेस्ट पर्सन फॉर मी इन द वर्ल्ड, ओके। तो आप सबसे प्रिय पर्सन हैं, तुम सबसे अलग हो, ओके। यू आर द वन दैट मेक्स मी सक्सेसफुल। तो आपसे उनको एक सक्सेस फील होती है। प्लीज स्टे इन माई लाइफ इन एनी सिचुएशन। देखिए मैंने कहा ना गाइज, वो आपको खोने से डरते हैं, और कहीं ना कहीं जो भी सिचुएशन हो, आपसे शादी हो ना हो, लेकिन आपको जीवन भर अपने साथ रखेंगे, ट्रस्ट मी। इन द सेंस कि वो आपको अपना फ्रेंड जरूर बनाना चाहेंगे जीवन भर के लिए। फ्रेंड से भी बहुत कुछ आगे है, ठीक है। मैं तुमसे सन कार्ड की तरह मानता, मैं तुम्हें, गाइज अब मुझे हंसी आ रही है अगेन। गाइज यहाँ पे सन कार्ड 2 बार है, और तीसरी बार इनकी जो ये भी शायद टैरो कार्ड रीडर देखते हैं, रीडिंग्स को देखते हैं, और इनको लगता है कि आप सन कार्ड हो इनके, ओके। तो गाइज आप एक रोशनी हो जो इनके जीवन में भर भर के आने वाली है, और भगवान करे आपको सब कुछ पॉजिटिव मिले, आपको एक रोशनी मिले, अपने जीवन में बहुत कुछ जो आपने चाहा वो मिले। तो इसी के साथ मैं रीडिंग को एंड करने जा रही हूँ। आपको कुछ भी पसंद आए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ। बाय बाय।